Hello, everyone. The second part of the ribs. On a first part, we are what we are doing in the first part, the typical ribs, and in the second part, we are learn about the atypical ribs. Look, ये देखिए, ये टिपिकल रिब है, ठीक है। और ये टिपिकल रिब में कौन सी वाली होगी? फर्स्ट, सेकंड और लास्ट थ्री मीन्स 10th, 11 एंड 12 ये टिपिकल रिब्स होगी। तो फर्स्ट हम सीखेंगे फर्स्ट रिब के बारे में, ठीक है। वाइवा से में क्या इंपॉर्टेंट होगा? फर्स्ट आपके जो टिपिकल रिब्स हो गए वो इंपॉर्टेंट हो गए, और दूसरा जो इंपॉर्टेंस होगा वो है ये फर्स्ट, ओके। फर्स्ट रिब्स इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा। ओके, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट पॉइंट होगा इट इज अ शॉर्ट, ओके। फर्स्ट रिब इज अ शॉर्ट, broad and most curve, and another point is the shaft. You can see the shaft is not twisted enough. नॉर्मली क्या होता है, जो टिपिकल रिब्स होती है उसकी शाफ्ट अगर देखेंगे आप तो ट्विस्टेड होगी। ये देखिए, इसकी शाफ्ट अगर हम फॉलो करेंगे तो ट्विस्ट हो जाएगी। यहाँ पे ट्विस्ट दिख रहा है, इसमें ऐसा कोई ट्विस्ट नहीं होगा, इसे नॉन ट्विस्टेड शाफ्ट। अनदर क्या होगा कि इसके अबो टू डाउनवर्ड अगर देखेंगे इसकी शाफ्ट की सरफेस को, ये फ्लैट होगी। अबो टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये फ्लैट है, ठीक है। और इसके इन्फीरियर सरफेस हम देखेंगे, अगर लोअर बॉर्डर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई ग्रूव नहीं है। टिपिकल वर्टिब्रास में क्या टिपिकल फीचर था, रिब्स में क्या इंपॉर्टेंट था, इसका लोअर बॉर्डर पे जो ग्रूव होता है कोस्टल ग्रूव, इसमें कोई कोस्टल ग्रूव नहीं होगा लोअर बॉर्डर पे। तो इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट हो गए। अब साइड डिटर्मिनेशन, कौन सी साइड की है कैसे पता चलेगा? तीन पार्ट हो गए, एक अपवर्ड एंड और फ्रंट हेड होगा, पोस्टीरियर हेड होगा और शाफ्ट होगी। जो एंटीरियर और फ्रंट हेड होगा वो ज़्यादा ब्रॉड होगा, जो मेन्यूब्रियम स्टर्नी से आर्टिकुलेट करेगा और प्राइमरी फाइब्रस टाइप ऑफ जॉइंट बनेगा वहाँ पे, ठीक है। ये ब्रॉड होगा। पोस्टीरियर होगा वो इसका क्या होगा, राउंडेड होगा और आर्टिकुलेट करेगा फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से। फिर इसकी नैरो पोर्शन आएगा नेक, ये होगा इसका टिबरकल जो फर्स्ट वर्टिब्रा होगी थोरेसिक, उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस में फेसेट होगा सर्कुलर टाइप, वहाँ से आर्टिकुलेट करेगा, ओके। ये टिबरकल। फिर इसकी शाफ्ट होगी, शाफ्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, दो बॉर्डर होगी, आउटर बॉर्डर, इनर बॉर्डर, सुपीरियर सरफेस एंड इन्फीरियर सरफेस, ओके। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट इज अ सुपीरियर सरफेस? बिकॉज आइडेंटिफिकेशन के लिए लोअर बॉर्डर का आइडेंटिफिकेशन पॉइंट टिपिकल वर्टिब्रास में क्या होता है, इसका ग्रू, कोस्टल ग्रू, ये लोअर बॉर्डर पे होता है। इसमें तो फर्स्ट वर्टिब्रा में कोस्टल ग्रू नहीं होता, तो इसका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट इसकी सुपीरियर सरफेस पे होता है। दो आपको ग्रू मिलेगा, ये दिख रहे हो, दो इसमें डेंट या ग्रू हो गए जो इसकी सुपीरियर सरफेस पे ही हो गए। ये देखिए, एक यहाँ पे ग्रू है, ओके, और दूसरा जो ग्रू होगा वो उसके आगे होगा, यहाँ पे ग्रू है। और दोनों ग्रू के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक क्रेस्ट निकलेगी, एक लाइन निकलेगी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दोनों ग्रूव्स को सेपरेट करेगा। और यहाँ जो लाइन का ओरिजिन होगा उसकी मीडियल सरफेस पे ट्यूबरकल होगा यूँ, इस ट्यूबरकल को कहते हैं स्केलेनी ट्यूबरकल, ओके। तो ये स्केलेनी ट्यूबरकल हो गया, ये क्रेस्ट और लाइन हो गई जो दो ग्रूव्स को सेपरेट कर गई, एक यहाँ पे ग्रू है, एक यहाँ पे ग्रू है। तो ये ग्रू इन्फीरियर सरफेस पे नहीं होता, इन्फीरियर सरफेस स्मूथ होती है। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेसेस को। सो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड शाफ्ट, आउटर बॉर्डर इज अ कॉन्वेक्स, इनर इज अ कॉन्केव, एंड सुपीरियर सरफेस में होगी ये दो ग्रू। कोई अनदर आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है, जब इसको हम सरफेस पे रखेंगे इस तरह से, ओके। तो अगर ये देखिए लेफ्ट साइड की है तो इसके दोनों एंड हो गए वो ग्राउंड पे टच करेंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ग्राउंड पे टच करेंगे, ओके। अब इसको मैं रॉन्ग प्लेस करता हूँ तो क्या होगा, इसका जो एंड होगा पोस्टीरियर एंड वो ग्राउंड पे टच नहीं करेगा, जिसमें यहाँ पे इतना गैप रह गया, ये टच नहीं करेगा। ये अगर राइट साइड का है तो उसके दोनों एंड हो गए वो टच करेगा ग्राउंड पे, ये इसका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट हो गया। और ये साइड डिटर्मिनेशन हो गई। बॉडी में किस तरह प्लेस होगा, ये हॉरिजेंटली यूँ नहीं होती वर्टिब्रा, इसका पोस्टीरियर एंड ज़्यादा हाई होता है 3 to 4 सेंटीमीटर एंटीरियर हैंड के मुकाबले। एंटीरियर वाला एंड लो जो मेन्यूब्रियम स्टर्नी से अटैच होगा यूँ ओब्लिकली, यहाँ सभी वर्टिब्रास ओब्लिकली भी होती है, टिपिकल वर्टिब्रास भी ओब्लिक भी होती है, ये टिपिकल वर्टिब्रास होती है। अगर आप देखिए तो उसका जो पोस्टीरियर एंड रहता है वो सिफेलिक ग्रोथ ज़्यादा होता है, मतलब जो अपर डायरेक्शन में उसका ग्रोथ ज़्यादा होता है, वो ये भी यूँ ही है, ओब्लिकली प्लेस होती है सभी, ओब्लिकली यूँ,
अगर आप देखेंगे तो ओब्लिकली प्लेस होगी, और ये भी इसी तरह ओब्लिकली प्लेस होगी यूँ, ठीक है। ये इसकी साइड डिटर्मिनेशन हो गई। और अब इम्पोर्टेंट इसके पार्ट के बारे में बात करेंगे। इसका हेड है, ये इसका हेड है। हेड जो फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा है उसका ट्रांसवर्स उसके फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा का टिपिकल फीचर हम थोरेसिक वर्टिब्रा में देखें, उस पर सिर्फ एक ही फेसेट होगा। एक्चुअली उस पर एक ही फेसेट होता है, उस फेसेट से अटैच होगा, ठीक है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। देखिए ये T1 है। T1 में क्या होगा, उसका जो वर्टिब्रा में हम जब पढ़ेंगे तब दो फेसेट होता है, एक सुपीरियर फेसेट होता है, एक इन्फीरियर फेसेट होता है। तो जो T1 का सुपीरियर फेसेट सर्कुलर होता है, जहाँ पे फर्स्ट हमारी जो रिब है वो अटैच होगी। ओके, इस तरह से अटैचमेंट होगा। तो उसका जो हेड है वो वहाँ पे अटैच होगा। फिर अटैच उसके नेक आएगा, ठीक है। नेक जो होगा वो यहाँ पे देखिए, नेक के बाद जो हमारा ट्यूबरकल होता है, जो टिपिकल में भी होता है, ट्यूबरकल जो फर्स्ट के ट्रांस प्रोसेस से आर्टिकुलेट करेगा। फिर इसकी साफ्ट आती है, साफ्ट में सुपीरियर इन्फीरियर, सुपीरियर पे ये ग्रू, ये स्केलेटन ट्यूबरकल, इस पे दो ग्रू है। वहाँ के अटैचमेंट इंपॉर्टेंट है, हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। आउटर सरफेस कॉन्वेक्स, इनर कॉनकेव, कॉनकेव पे ये ग्रू। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, मेन इसके इंपॉर्टेंट अटैचमेंट्स है। तो अटैचमेंट कैसे हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अटैचमेंट के लिए ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम कैसे होता है, देखते हैं दोनों। देखिए सबसे पहले होगा नेक, नेक और हेड और नेक के फ्रंट में क्या होगा, इंपॉर्टेंट आपको मीडियल टू लेटरल डायरेक्शन में कैसे अरेंज हो गए वो याद रखना है। सबसे पहले मीडियली आता है ये वाला येलो वाला सर्वाइव, इसको सिंपैथेटिक चेन कहते हैं। ये हेड के जो एकदम हेड के फ्रंट में आएगा, यहाँ पे जो है वो सर्वाइकल सिंपैथेटिक जो सर्वाइकल इस सिंपैथेटिक चेन निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा। फिर वान याद रखा है, VAN वान, ओके। इसका न्यूमोनिक है चेन पुल द वान, ओके। जो चेन से वन को पुल करेगा, फर्स्ट मीडियली चेन आएगा, फिर V फॉर वेन, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। ये देखिए ये वेन है, अगर आप देखेंगे इसमें तो ये जो होगा वो वेन है, ये आर्टरी है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ओके। और सुपीरियर इंटरकोस्टल भी कहते हैं, है सभी पोस्टीरियर भी कह सकते हैं। फिर जो इंपॉर्टेंट होगा वो क्या होगा, जो फर्स्ट थोरेसिक T1 होता है, जो स्पाइनल सेगमेंट जो निकलेगा T1, ओके। ब्रेकियल प्लेक्सस में क्या होगा, जो T1 और C8, ओके, लास्ट ऑफ सर्वाइकल एंड फर्स्ट ऑफ थोरेसिक कंबाइन होके लोअर पार्ट जो बनाते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस का। तो नीचे से यहाँ जो मोस्ट लेटरल पोर्शन में हमारा अटैच होगा वो T1 जो स्पाइनल सेगमेंट होगा रेमाई, वो यहाँ से निकलेगा, और यहाँ अबोव से निकलेगा, आपको ऊपर से आपके आएगा C8, दोनों कंबाइन होकर यहाँ से निकलेंगे। जो लोअर ट्रंक जो बनेगा वो यहाँ निकलेगा, ओके। ये देखिए और इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है ये, जो इसका स्केलेनी हम ट्यूबरकल कहते हैं, जो इसमें भी हमने देखा है, ये वाला जो स्केलेनी ट्यूबरकल है वो। और स्केलेनी ट्यूबरकल के इम्पोर्टेंट क्या है, उसके पीछे एक आर्टरी और एक हमारी नर्व निकलेगी, ओके। ग्रू ये एंटीरियर ग्रू है, ये पोस्टीरियर ग्रू है। पीछे यहाँ से मसल अटैच होगा, उसको कहते हैं हम, 3 स्केलेनी मसल होते हैं, स्केलेनी एंटीरियस, मीडियस एंड पोस्टीरियर साइड। जो यहाँ पे अटैच होगा ट्यूबरकल के, स्केलेनी एंटीरियर होगा, यहाँ पे पोस्टीरियर रफ पोर्शन होगा जो ये ब्लू में दिखा है, उसको कहते हैं स्केलेनी मीडियस। और दोनों के बीच में से 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर निकल गए, ये आपकी नर्व है, जैसे हम लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस कहते हैं, लोअर ट्रंक निकलेगा, उसके आगे जो ग्रू होगा बराबर, उस ग्रू में से निकलेगा ग्रू ऑफ द स्केलेनी सबक्लेवियन आर्टरी, ओके। एंटीरियर और मीडियस के बीच में से निकलेंगे एक नर्व और एक आर्टरी, लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस एंड ग्रू फ्लो सबक्लेवियन आर्टरी। और स्केलेनी एंटीरियर के आगे इस ग्रू है में से निकलेगा आपका वेन निकलेगा, वो होगा सबक्लेवियस वेन, ओके। अब इम्पोर्टेंट थिंग इज आपके जो बरोबर क्या होगा, यहाँ स्केलेनी मीडियस है, लेटरल बॉर्डर और आउटर बॉर्डर है रिब की, वहाँ पे अटैचमेंट होगा सेरेटस एंटीरियर मसल, सेरेटस एंटीरियर इज अटैच हियर, ओके। सेरेटस एंटीरियर मसल यहाँ से अटैच होगा, स्केलेनी पोस्टीरियर यहाँ पे नहीं हो अटैच होगा, वो सेकेंडरी पे अटैच होगा। और आगे 2 मसल, एक लिगामेंट और एक मसल अटैच हो गए, ये वाला जो है सबक्लेवियन मसल,
जो क्लेविकल से अटैच करेगा फर्स्ट रिब को, और दूसरा होगा कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। कोस्टो मतलब रिब एंड क्लेविकुलर मतलब क्लेविकल, दोनों के बीच में लिगामेंट होगा। ये इम्पोर्टेंट है इन द मीडियल टू लेटरल सीक्वेंस। और यहाँ दो ग्रुप में कौन से अटैचमेंट और कौन रिलेटेड है, ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सुपीरियर सरफेस हो गया अटैचमेंट, और नेक और सुपीरियर सरफेस के अटैचमेंट हमने देख लिए। अब हम देखेंगे अदर अटैचमेंट में इन्फीरियर में यहाँ पे ग्रू होने वाला है नहीं, और कोस्टल ग्रू यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इंटरकोस्टल मसल कैसे अटैच होता है। बाहर एक्सटर्नल इंटरकोस्टस, इसके नीचे होगा इंटरनल इंटरकोस्टस, और जो हमारा मसल होता है इंटरकोस्टलिस इंटरमीडियंस, वो यहाँ पे नहीं होगा। जो अदर रिब्स में हमने देखा था, जो इनर मोस्ट जो होगा मसल, वो यहाँ पे नहीं होता। इंटरकोस्टलिस जो मसल होता है ना, इस नॉर्मली क्या होता है, जो न्यूरोवास्कुलर बंडल होता है वो दो इनर लेयर के बीच में से निकलेगा। इंटरनल इंटरकोस्टस और इंटरकोस्टलिस इंटरमीडियस मसल होता है, उसमें उसके बीच में से आपका नर्व आर्टरी और वेन सब। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये देखिए नॉर्मल टिपिकल फीचर में ये जो ग्रू होता है उसमें से न्यूरोवास्कुलर बंडल निकलेगा, वन होगा वेन आर्टरी एंड नर्व। ऊपर आपकी क्या होगी, इंटरकोस्टल वेन, फिर आर्टरी एंड नर्व, VAN, इस तरह से निकलेगी यहाँ पे। और ये बंडल निकलता किसके बीच में थे, तो एक्सटर्नल के बाद क्या इंटरनल इंटरकोस्टल मसल आता है। इंटरनल इंटरकोस्टल के सबसे अंदर वाला इंटरकोस्टलिस इंटरमीडियस होता है। तो इंटरमीडियस और इंटरनस के बीच में से ये सब न्यूरोवास्कुलर बंडल निकलते हैं। लेकिन अब फर्स्ट रिब में सिर्फ दो ही मसल अटैच है। इन्फीरियर में आप देखें तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टस और इंटरनल इंटरकोस्टस, और उसके बाद में जो इंटरमिटालिस नहीं आता, डायरेक्ट आपकी क्या आती है, प्लूरा आ जाती है, कोस्टल प्लूरा। तो प्लूरा और इंटरनल इंटरकोस्टस के बीच में से आपके न्यूरोवास्कुलर बंडल निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये किसका इंपॉर्टेंस हो गया। अदर क्या होगा, तीन मसल हमने स्केलेनी देख लिए, एंटीरियर और मीडियल। एंटीरियर और मीडियल यहाँ से निकले, मीडियस यहाँ के निकलेंगे। पोस्टीरियर वाला है जो सेकेंड रिब होगा, वहाँ से अटैच होगा। अनदर इनर आउटर सरफेस में सेरेटस एंटीरियर मसल यहाँ पे हो गया। वो फर्स्ट डिजिट का जो पूरा फर्स्ट डिजिट अटैच नहीं होगा यहाँ पे, उसका एक पार्ट हो गया, हाफ पार्ट यहाँ अटैच होगा, हाफ पार्ट फर्स्ट डिजिट का सेकंड वर्टिब्रा पे अटैच होगा। प्लूरल मेम्ब्रेन यहाँ इनर साइड पे क्या होगा, जो प्लूरा होगी लंग की, उसकी मेम्ब्रेन यहाँ पे अटैच होगी, और सिम्पसन्स फेशिया होगी, वो भी यहाँ पे अटैच होगी। एक लंग की फेशिया, अब जो अपेक्स होता है लंग को, उसको कवर करती एक फेशिया होती है, सिम्पसन्स फेशिया बोलते हैं, वो यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, अनदर पार्ट इज द सेकेंड रिब। ये आपकी फर्स्ट रिब कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो सेकेंड रिब में क्या होता है, ये देखिए, ये सेकेंड रिब है। अब सेकेंड रिब का इम्पोर्टेंट फीचर है इसकी लेंथ, जो ये दो एक ही स्केलेटन के नहीं है, इसलिए साइज डिफरेंस इतना है नहीं। अदरवाइज क्या होता है, सेकेंड रिब की लेंथ फर्स्ट से तकरीबन डबल होती है। ठीक है, लेंथ इसकी डबल हो गई फर्स्ट रिब से। अदर फीचर इसके हो गए, ये क्या होगी, फर्स्ट रिब की तरह ही ये AP डायरेक्शन में फ्लैटन होगी। देखिए अबो टू डाउनवर्ड ये फ्लैट है। ओके, इसके सुपीरियर इन्फीरियर सरफेस एंड लेटरल एंड मीडियन बॉर्डर्स हो गए। और एंगल होगा ट्यूबरकल के पास, ये ट्यूबरकल है उसके पास एंगल हो गया, वो इतना शार्प नहीं होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फीचर है ये ट्यूबरकल। अगर यहाँ आपके लेटरल एंगल पे देखेंगे आप, यहाँ पे एक रफ एरिया होगा यहाँ पे बरोबर, जो किसी और वर्टिब्रास में नहीं होता और रिब्स में नहीं होता। इस रफ एरिया, जो लार्ज रफ एरिया है, यहाँ पे जो सेरेटस एंटीरियर मसल हो गया, फर्स्ट जो डिजिट था उसका हाफ यहाँ पे अटैच था, हाफ ऑफ फर्स्ट डिजिट जो फर्स्ट रिब पे अटैच था, उसका सेकेंड हाफ पोर्शन बचा वो, और सेकेंड डिजिट पूरा वो इस रफ एरिया पे अटैच होगा। ये इसका आइडेंटिफिकेशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेकेंड रिब का। ओके, अटैचमेंट सेकेंड रिब में हमें दो ही अटैचमेंट है, वो हमें आपने देख लिया कौन कौन से हो गए। अनदर पार्ट है स्केलेनी पोस्टीरियर। हमने कहा था स्केलेनी एंटीरियर और मीडियस हमारे फर्स्ट रिब में अटैच हो गए, तो पोस्टीरियर यहाँ पे इसके सुपीरियर सरफेस के पोस्टीरियर पार्ट में अटैच हो गया, रफ पार्ट होगा यहाँ पे अटैच होगा। तो ये हो गया हमारी सेकेंड रिब हो गई। बाकी सब फीचर इसके मिलते हैं टिपिकल रिब से, यहाँ से नीचे टिपिकल रिब्स चालू हो गई। ठीक है, तो इसके कंपेरेबली फीचर दोनों के मिक्स फीचर हो गए इसमें। और बाकी की हमारी 10th 11th और 12th ये टिपिकल बची। 10th देखते हैं वो। ठीक है, 10th में से बहुत कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें देखिए सभी फीचर्स हो गए, वो हमारे टिपिकल रिब्स हो गए, उसकी तरह भी हो गए।
इसका हेड हो गया, नेक हो गया, शाफ्ट हो गया, एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड हो गया, कोस्टल ग्रूव भी इसमें है। इसका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है, जब इसका हेड देखेंगे उसमें 2 फेसेट्स नहीं होंगे, सिर्फ एक फेसेट ही होगा जो 10th जो हमारी वर्टिब्रा होगी थोरेसिक वहाँ से अटैच होगा। इसके 2 फेसेट नहीं है, इसका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है। फिर हमारी 11th और 12th होती है, और 11th और 12th में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो हमारी 11th और 12th में क्या होगा, जो हेड नहीं होगा या हेड होगा नहीं, क्या होगा, इसकी नेक और ट्यूबरकल नहीं होगा। सभी में हमें नेक और ट्यूबरकल ये देखने को मिलते हैं, ये नेक है, ये ट्यूबरकल है, शाफ्ट है। तो नेक और ट्यूबरकल है वो 11th और 12th में नहीं होते, रिब में। ओके। और कोस्टल ग्रूव में क्या होता है, जो हमारी 11th रिब होती है उसमें इन्फीरियर बॉर्डर पे ग्रूव होता है, लेकिन बहुत शेलो होता है, और 12th में एब्सेंट होता है। जो कोस्टल ग्रूव 12th वर्टिब्रा में नहीं होता, 11th में शेलो होता है। ठीक है। नाउ 12th रिब। ओके। 12th रिब देखिए, 12th रिब में अब ग्रू तो है नहीं, तो ये तो पता चल गया कि इस तरह से रखना है, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड है। इसका एंटीरियर एंड का क्लासिकल फीचर क्या होता है, ये ग्रू नहीं, सभी हमारे क्या होता है, अथर वर्टिब्रास को कार्टिलेज से अटैच होते हैं, इसलिए एंटीरियर एंड में इसके यूँ ओवल होता है और डेंट होता है जो कार्टिलेज से अटैच होता है। यहाँ कोई कार्टिलेज अटैच नहीं होती, इसलिए इसका एंटीरियर जो एंड होता है वो एकदम शार्प होता है। देखिए एक शार्प एंड दिखेगा आपको। ठीक है। इसका एंटीरियर एंड एकदम शार्प है। 11th 12th दोनों में ऐसा होता है, उसके एंटीरियर एंड एकदम शार्प होते हैं। इसके नेक नहीं होती, ट्यूबरकल नहीं होता, सीधा। और क्या होता है, डायरेक्ट इसका जो हेड होता है वो शाफ्ट से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। अनोदर फीचर क्या होगी हमारे 12th रिब के अनोदर फीचर में तो सेम यहाँ इसकी 12th रिब का थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच होगा ये, इसीलिए इसका सिंगल ग्रू फेसेट होगा 12th पे, वहाँ से इसका हेड अटैच होगा। और इम्पोर्टेंट होगी यहाँ इसके अटैचमेंट। हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, ये इस फिगर के साथ हम कंपेयर करेंगे किसी तरह कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर है। ये इसकी, ये देखिए राइट साइड की है। और सुपीरियर इन्फीरियर सरफेस को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, इसकी सुपीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस को डिफरेंस, इसके इन्फीरियर सरफेस पे ग्रू नहीं होगा, लेकिन इसकी इन्फीरियर सरफेस इसकी सुपीरियर सरफेस से ज़्यादा शार्प होगी। इसकी सुपीरियर अगर हम सरफेस देखेंगे, देखिए ये इसकी सुपीरियर सरफेस है, ये थोड़ी सी राउंडेड है, लेकिन इसकी पूरी इन्फीरियर सरफेस एकदम शार्प होगी। ओके, ये 12th रिब हो गई। और अटैचमेंट हम देखते हैं इसमें क्या होगा। अटैचमेंट में अगर यहाँ सबसे पहले हम इनर सरफेस देखते हैं, तो इनर सरफेस पे इसकी जो टिप होगी वहाँ पे डायफ्राम अटैच होगा, यहाँ पे डायफ्राम अटैच होगा। और फिर अगर हम इसकी इनर सरफेस के अपर पार्ट में देखें तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल अटैच होगा यहाँ पे, जो यहाँ दिख रहा है। देखिए ये अपर डार्क लाइन है, वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हो गया। और यहाँ पे क्वाड्रेटस लंबोरम, ये रफ एरिया होता है, यहाँ क्वाड्रेटस लंबोरम एंड फेशियल कवरिंग क्वाड्रेटस लंबोरम यहाँ पे अटैच होते हैं। और प्लूरा, ये लाइन देख रहे हैं डॉटेड लाइन, वो प्लूरा है। लंग का जो लोअर पार्ट होगा वो कोस्टो वर्टिब्रल एंगल अथवा उसको और क्या कहते हैं, कोस्टो डायफ्रैग्मेटिक रिसेस कहते हैं, वो यहाँ पे बनेगी। मतलब बेस लंग का जो एंड पार्ट होगा वो यहाँ इसके रिलेटेड होगा यूँ। अब आउटर सरफेस हम देखते हैं, आउटर सरफेस पे क्या होता है। आउटर सरफेस पे काफ़ी सारे अटैचमेंट होते हैं। जो अपर पार्ट होगा हेड का, वहाँ पे अटैच होगा, उसको बोलते हैं कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस से अटैच होगा। कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट नीचे होता है लंबो कोस्टल, जो लंबा रीजन से कनेक्ट करता है, लंबो कोस्टल लिगामेंट होता है। ओके, अपर पार्ट में यहाँ पे शाफ्ट पे अटैच होगा लिवेटर कोस्टी, जो लिप को एलिवेट करेगा, लिवेटर कोस्टी यहाँ पे। ओके, और यहाँ लोअर पार्ट में उसके अटैच होगा लॉन्गिसिमस मसल बोलते हैं उसको। ओके, और यहाँ पे अटैच होगा ओब्लिक लाइन, और ओब्लिक एक रीज होती है, वहाँ पे अटैच होगा आपका उसको इलियोस्टेलिस मसल कहते हैं, इलियोकोस्टालिस। ओके, जो इलियो मीन्स इलियक क्रेस और कोस्टल मतलब रिब से अटैच करता है, इलियो अटैच करता हुआ मसल आता है, उसको इलियोकोस्टालिस मसल बोलते हैं। फिर आएगा आपका सुपीरियर सरफेस पे, यहाँ पे जो अटैच होगा मसल उसको बोलते हैं हम लेटिसिमस डोर्साई। यहाँ से लेटिसिमस डोर्साई निकलेगा। लेटिसिमस डोर्साई के नीचे से सेरेटस पोस्टीरियर इन्फीरियर मसल है, ये सेरेटस और लेटिसिमस डोर्साई, और ये सेरेटस पोस्टीरियर इन्फीरियर मसल। मोस्ट एंटीरियर पोर्शन पे यहाँ से निकलेगा एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। ओके, और थोड़ा को लंबर फेशिया एक होता है, जो लंबर पार्ट को रिब से
थोरेसिक पार्ट से पार्ट पे कनेक्ट करता है थोरेकोलम्बर फेशिया, वो यहाँ के इसकी लोअर बॉर्डर होगी वहाँ पे अटैच होगा थोरेकोलम्बार फेशिया। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी टिपिकल रिब्स एंड फर्स्ट रिब्स। बाकी रिब्स इतनी डीप बहुत टफ है याद रखना और डिफ्रेंशिएट करना, तो वो कम पूछा जाएगा। ठीक है, डिटेल में आपको स्टडी करना है। टिपिकल रिब्स, फर्स्ट रिब्स, सेकेंड रिब्स में बहुत माइनर डिफरेंस है, और 12th रिब्स के अटैचमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये करना है। अनदर हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। क्या होता है क्लिनिकल इम्पोर्टेंस में? एक आपका ICD करके एक चीज़ आता है, इसको कहते हैं इंटरकोस्टल ड्रेनेज। जब न्यूमोथोरेक्स प्लूरल स्पेस होती है जो चेस्ट की वॉल और हमारा जो लंग होता है उसकी दोनों के बीच की एक स्पेस होती है, ये चेस्ट वॉल, ये रिब्स है हमारी चेस्ट वॉल बनाती है, और इसके अंदर मानोगे ये आपकी लंग हो गया, तो लंग और चेस्ट वॉल के बीच में एक स्पेस होती है ऐसे, इस स्पेस को कहते हैं प्लूरल स्पेस। जब कोई भी ट्रॉमा होता है तब क्या होता है, इस प्लूरल स्पेस में या तो हवा एयर आ जाती है या ब्लड और लंग का कोई सिक्रीशन आ जाता है। अगर लंग का कोई सिक्रीशन आ गया तो उसको प्लूरल डिफ्यूजन बोलते हैं, ब्लड आ जाएगा तो इसको हीमोथोरेक्स बोलते हैं, एयर आ गई तो उसको न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं, ऐसा होता है। अब मोस्ट ऑफ एक इसमें होता है जब चेस्ट इंजरीज होती है, चाहे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या कोई पेनिट्रेटिव इंजरी कर दे या नाइफ और शॉर्ट से चेस्ट पे वार हो, तब ये पंचर कर दे, तब एयर और ब्लड और कोई फ्लूइड स्पेस में एक्यूमुलेट होता है, तो उसको एक प्रोसीजर है ICD, इसको इंटरकोस्टल ड्रेनेज बोलते हैं, इमरजेंसी बेसिस पे किया जाता है। उसमें क्या होता है, अगर वो ये देखिए करीब है, ओके, तो हमने देखा इसकी जो लोअर सरफेस है, इस ये देखिए लोअर बॉर्डर है, उसमें से एक ग्रू निकलेगा कोस्टल ग्रू, जिसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर निकलते हैं VAN, वेन आर्टरी एंड नर्व, इंटरकोस्टल वेन आर्टरी एंड नर्व निकलेंगे। अब ये इसके नीचे वाले रिब यहाँ अटैच, ये देखिए 2 रिब है, तो क्या करते हैं उसमें एक नाइफ लेते हैं और नाइफ से जो दोनों कोस्टल स्पेस है बीच में एक छोटा कट लगाते हैं, उस कट में से फिर ब्लंट डिसेक्शन करते हैं, फिंगर या क्या होता है आपके पास जो स्कैल्पेल होता है उससे ब्लंट डिसेक्शन करके हम इसके अंदर स्पेस में, ये देखिए कोई अगर ये पेशेंट होगा तो हम क्या करेंगे, कट लगाएंगे और ब्लंट डिसेक्शन करके हम प्लूरल स्पेस में पहुंच जाएंगे, और प्लूरल स्पेस में हम एक ट्यूब रख देंगे यूँ, जिससे अंदर जो हवा और ब्लड और कुछ भी हो वो ट्यूब से बाहर आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या इंसिजन है, वो जो वर्टिब्रा लोअर वर्टिब्रा होती है उसके अपर एंड पे यहाँ पे लगाएंगे, वर्टिब्रा के लोअर एंड पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या निकलता है आपकी वेन आर्टरी और नर्व सजा वो निकलती है। अगर वहाँ पे हम इंसिजन लगाएंगे तो क्या नर्व वेसल और आर्टरी किसी को भी इंजर्ड होने का चांस बढ़ जाता है, इसलिए हम लोअर वर्टिब्रा के अपर एंड पे इंसाइज करेंगे। इंटरकोस्टल ड्रेनेज के लिए क्या लगाएंगे, द अपर बॉर्डर ऑफ लोअर वर्टिब्रा। मोस्ट कॉमनली क्या कहते हैं, 5th इंटरकोस्टल स्पेस होती है, वहाँ पे जो इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम की जो ट्यूब होती है वो हम प्लेस करते हैं। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट हो गया। अनदर इम्पोर्टेंट होता है फ्रैक्चर। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर क्या होती है रिब में, जब इसका पोस्टीरियर एंगल और इसका एंटीरियर एंगल मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर हो जाता है। और एक फेलन, एक क्या होता है अगर 2 पार्ट में अगर डिवाइड हो गया, फ्रैक्चर हुआ और यहाँ से भी फ्रैक्चर हो गया, यहाँ से भी फ्रैक्चर हो गया, दोनों एंगल फ्रैक्चर हो गए, तो वर्टिब्रा के 3 पोर्शन हो गए, एक आगे एंटीरियर पोर्शन अलग हो जाएगा, पोस्टीरियर अलग हो जाएगा, शाफ्ट अलग हो जाएगी। ओके, अगर 3 पोर्शन में 2 फ्रैक्चर हो गए तो इसको क्या कहते हैं, फेलन चेस्ट कहते हैं। और इसमें क्या होगा, पैराडॉक्सिकल ब्रीथिंग करके एक कंडीशन होता है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम इंस्पायर करते हैं तो इंस्पिरेशन में जो आपके लंग होते हैं, ये देखिए फेलन चेस्ट में क्या होगा, कोई यूँ रिब है, अगर वो 2 फ्रैक्चर लाइन निकलेगी और वो 3 पोर्शन में डिवाइड कर देगी रिब को। ओके, और ये बीच वाला पोर्शन आगे भी कनेक्ट नहीं है, पीछे भी कनेक्ट नहीं है, ये दोनों सेगमेंट से अलग हो गया। तो अब क्या होगा, जब इंस्पिरेशन करेंगे हम तब इंट्रा प्लूरल प्रेशर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इंस्पिरेशन में ये वाला सेगमेंट अंदर जाएगा, जबकि ये दोनों पोर्शन बाहर आएंगे। ठीक है, इंस्पिरेशन में ये वाला पोर्शन अंदर जाएगा, ये पोर्शन बाहर आएंगे, और एक्सपिरेशन में उल्टा होगा। एक्सपिरेशन में क्या होगा, इंट्राप्लूरल प्रेशर होगा वो पॉजिटिव होगा, तो एक्सपिरेशन में जो बीच वाला पोर्शन है वो बाहर आएगा और दोनों बाकी के पोर्शन अंदर जाएंगे। इसको पैराडॉक्सिकल ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है, वापस एक बार देख लीजिए क्या होगा, अगर ये 2 फ्रैक्चर लाइन निकली तो ये मिडल
कनेक्टेड नहीं है दोनों फ्रेगमेंट से। तो इंस्पिरेशन में इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो प्लूरा होती है उसका प्रेशर नेगेटिव हो जाता है, तो वो इसको अंदर खींचेगा, तो ये दोनों बाहर निकलेंगे इंस्पिरेशन में। एक्सपिरेशन में क्या होगा, ये बीच वाला पोर्शन बाहर निकलेगा, ये दोनों पोर्शन अंदर जाएंगे। तो ये सिंक्रोनी होती है वो मेंटेन नहीं रहती इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में, इसको फेलन चेस्ट कहते हैं। ठीक है, ओके, ये एक इम्पोर्टेंट हो गया आपका। अनदर इम्पोर्टेंस क्या है, एक सर्वाइकल रिब होती है। नॉर्मली सर्वाइकल वर्टिब्रास में से कोई रिब निकलती नहीं, पर जब सम कंडीशन में जो लास्ट वर्टिब्रा होती है C7, उसकी ट्रांसवर्स प्रोसेस एलोंगेशन होके या उसमें से एक एक्स्ट्रा रिब बनती है, उसको सर्वाइकल रिब कहते हैं। वो उसका सिंड्रोम होता है, वो क्या करता है, जो लोअर पार्ट ऑफ हमारा लोअर ब्रेकियल प्लेक्सस का ट्रंक था C8T1, उसको कंप्रेस करता है। ये तो हमारी फर्स्ट रिब हो गई। यहाँ से ऊपर एक एक्स्ट्रा रिब आ जाएगी। फर्स्ट रिब के अंदर क्या होता है, सर्वाइकल रिब में फर्स्ट के ऊपर एक होगी, तो ये बीच वाले जो यहाँ से जो अटैच और जो वेसल्स और नर्व्स निकले उसको तो क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा सब। तो C8T1 का लोअर ट्रंक होता है हमारा, सब क्लीवियन आर्टरी होती है, सब क्लीवियन वेन होती है, वो सब कंप्रेस होगा, तो उसको सर्वाइकल रिब और उसके कंप्रेशन के जो सिम्टम्स हो गए और साइंस हो गए हमें मिलेंगे सर्वाइकल रिब के। ओके, रिकेट्स, और हमारा रिकेट्स में क्या होता है, एक रिकेट सेल रोजरी होता है। नॉर्मली हमारा ये एंटीरियर एंड हो गया, एंटीरियर एंड से कार्टिलेज निकलेगी जो स्टर्नम से अटैच होगी, बीच में हमारा कार्टिलेज होगा स्टर्नम और रिब के बीच में। अब जब रिकेट्स में क्या होता है, जो यहाँ इसका कार्टिलेज और ये रिब का जंक्शन होता है, वो जंक्शन जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस बोन होता है वो एनलार्ज हो जाता है, राउंड सॉफ्ट एनलार्जमेंट बड़े बड़े हो जाते हैं, उसको रिकेट सेल रोजरी बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस थी। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट हो गए टिपिकल एंड एटिपिकल रिब्स।